हरे कृष्णा, राधे राधे सभी को। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो सबसे पहले सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज से ही हमारा शुरू हो रहा है हिंदू का नव वर्ष, तो उसकी भी आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और आपके परिवार को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आज मैं करने जा रही हूँ माता रानी का श्रृंगार। तो पहले मैं आपको दिखा देती हूँ कि मैं माता रानी को क्या क्या पहनाने वाली हूँ। ये है माता का चोला और चुन्नी। इसको मैंने 4-5 दिन पहले से ही बना के तैयार कर लिया था। ये माता रानी का वेग है और सारी एक्सेसरीज़ मैंने एक साथ ही रख ली थी ताकि बाद में माता रानी को तैयार करने में कोई परेशानी ना हो। और साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगी कि कौन से रंग की चुन्नी आप किस दिन चढ़ाएं ताकि माता रानी आपसे पूरी प्रसन्न हो जाए और आपकी जो पूजा है वो पूर्ण तरह से स्वीकार हो। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपनी माता रानी का श्रृंगार। और उसी के साथ साथ मैं आपको बता दी जाती हूँ कि हम क्यों मनाते हैं नवरात्र। तो चलिए शुरू करते हैं हम माता रानी का श्रृंगार करना। सबसे पहले हम माता रानी को वस्त्र धारण करवा देंगे। ये माता रानी ने वस्त्र बनवाए हैं, बहुत सुंदर वस्त्र बनवाए हैं। उन्होंने जैसे जैसे आदेश देती गई वो माता रानी, मैं वैसा वैसा उनके आदेश का पालन करते हुए वस्त्र बनाती गई। तो चलिए हम कथा जान लेते हैं कि नवरात्रि के पीछे क्या कथा होती है। जैसे कि आप सभी को पता है कि रंभासुर का पुत्र था महिषासुर, जो कि अत्यंत शक्तिशाली था। उसने कठिन तप किया था। ब्रह्मा जी हो गए प्रकट और उसने वरदान मांगा कि मेरी जो मृत्यु है वो किसी स्त्री के हाथों ही होनी चाहिए। और ब्रह्मा जी ने उनको दे दिया वरदान और चले गए अपने लोक में। वरदान प्राप्त करने के बाद उसने 3 लोकों पर अपना अधिकार जमाकर त्रिलोकपति बन गया। तभी देवता उससे परेशान हो गए, सारे के सारे देवता जो थे उससे परेशान हो गए। तब सभी देवताओं ने आदिशक्ति जगदम्बा यानी कि हमारी अम्बे माता का आवाहन किया। और तब देवताओं की प्रार्थना सुनकर माता रानी ने चैत्र नवरात्र के दिन अपने अंश से 9 रूपों को प्रकट किया। इन 9 रूपों को देवताओं ने अपने अपने शस्त्र देकर महिषासुर को वध करने का निवेदन किया। शस्त्र धारण करके माता शक्ति संपन्न हो गई। कहते हैं कि 9 रूपों को प्रकट करने का क्रम चैत्र माह की शुक्ल प्रतिपदा से प्रारंभ होकर नवमी तक चला। इसलिए इन 9 दिनों को चैत्र नवरात्रि के रूप में मनाया जाता है। तो ये थी हमारी माता रानी के नवरात्र की कहानी, जो हम नवरात्र बनाते हैं, क्यों बनाते हैं। और यहाँ पे हमारी माता रानी धीरे धीरे तैयार होती जा रही हैं। इनका श्रृंगार होते होते ये नवरात्र में तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर सी मेरे को दिखाई लगती हैं। इनके चेहरे पे अलग ही एक तेज, बोलते हैं ना आँखों में तेज, वो मेरे को दिखाई देने को पड़ता है। तो आपको बता दें कि माँ दुर्गा का प्रत्येक रूप एक विशिष्ट रंग से भी जुड़ा है और इसका एक विशेष अर्थ है। नवरात्र में खास दिन में इन रंगों को पहनना शुभ माना जाता है। तो चलिए जानते हैं वो क्या क्या रंग है और किस दिन क्या पहनाना आपको, या फिर उस रंग की ओढ़नी आप माता को उड़ा सकते हैं। पहले दिन आप पीला रंग चढ़ाएं। नवरात्रि का त्यौहार देवी दुर्गा के रूप की जो पूजा होती है उसमें शुरुआत में आप शैलपुत्री यानी पहाड़ों की बेटी हैं, इस दिन इनको पीले रंग चढ़ाएं यानी पीले रंग की आप चुनरी चढ़ाएं। नवरात्र के दूसरे दिन आप हरा रंग चढ़ाएं यानी ब्रह्मचारिणी जो माता हैं उन्हें हरा रंग चढ़ाएं। ये दिन हरा रंग को समर्पित होता है। नवरात्र के तीसरे दिन आप जो है ग्रे कलर को चढ़ाएं। तीसरे दिन देवी दुर्गा के तीसरे रूप को समर्पित होता है और माता चंद्र घंटा के नाम से जाना जाता है। देवी अपने माथे पर अर्धचंद्र धारण करी हुई होती हैं। और नवरात्रि के चौथे दिन आप नारंगी रंग की ओढ़नी या चोला आप चढ़ा सकते हैं, जो कि कूष्मांडा को समर्पित होता है, माता का चौथा नवरात्र। ठीक है। और माता के जो 5वां दिन होता है उसे आप सफ़ेद रंग से पूजे माता को, यानी कि आप सफ़ेद रंग का चोला चढ़ा सकते हैं, चुनरी मत चढ़ाइए। और ध्यान रखिए कि सफ़ेद रंग पे आप लाल रंग का कोई भी बॉर्डर, या फिर बॉर्डर नहीं हो तो आप उस पर रोली थोड़ी सी अवश्य लगा दें। माता को खाली सफ़ेद रंग नहीं चढ़ाया जाता। और ये जो होता है स्कंद माता, यानी 5वें दिन हम स्कंद माता की पूजा करते हैं। और 6वें दिन आप लाल रंग की ओढ़नी माता को
चढ़ाएं अवश्य। माता को लाल रंग की ओढ़नी बहुत ही प्रिय होती है। माँ दुर्गा के छठे स्वरूप को कात्यायनी कहा जाता है। वह देवी दुर्गा का सबसे शक्तिशाली रूप है, क्योंकि उन्हें योद्धा देवी या भद्रकाली के रूप में भी जाना जाता है। और नवरात्र के 7वें दिन रॉयल नीला यानी कि नीले रंग का आप उपयोग करें। कालरात्रि नवदुर्गा का 7वां अवतार है। इस दिन कालरात्रि की हम पूजा करते हैं, अर्थात वह जो काल की मृत्यु है और यहाँ पर इसे मृत्यु कहा जाता है। देवी की अपार शक्ति को रॉयल नीले रंग से दर्शाया गया है, ठीक है। और 8वें दिन यानी कि नवरात्र के 8वें दिन आप गुलाबी ओढ़नी चढ़ाएं। 8वें दिन देवी महागौरी को समर्पित होता है। इस दिन माँ गौरी की पूजा की जाती है। नवरात्र के 9वें दिन जो है आप बैंगनी रंग माता को चढ़ाएं। नवरात्रि का अंतिम दिन देवी सिद्धिदात्री की पूजा करने का होता है। यह 2 शब्दों में बना है, यानी सिद्धि का अर्थ है अलौकिक शक्ति और धात्री का अर्थ होता है पुरस्कार देने वाला। देवी का ये रूप ज्ञान दाता है और आपको अपनी आकांक्षाओं को प्राप्त करने में मदद करता है। इस तरह आप हमारी माता रानी यानी देवी दुर्गा जी को प्रसन्न कर सकते हैं। वैसे तो माता रानी है वो बस प्रेम की भूखी होती हैं, उनको ज़्यादा चोचलेबाजी की ज़रूरत नहीं है। मेरा भाव ये है कि आप उनको बहुत ही सरल रूप से एक प्यारी सी लाल चुन्नी लाकर माता को अर्पित करें, तिलक लगाएं और बस आप पूजा अपनी अच्छे से आराधना कीजिए, आरती गाइए, दीपक जलाइए और वातावरण को बहुत ही सुगंधित और बहुत ही सुंदर सा बना के रखिए। तो माता रानी अपने आप ही आपके लिए प्रसन्न हो जाएंगी और माता को जो देना होगा वो आपको देंगी। वैसे तो मैं कुछ मांगती नहीं, बस माता ने जितना दिया है उसी का ही आप शुक्रिया कहते रहिए। माता आपकी झोली अपने आप भरती रहेंगी। तो यहाँ पे हमारी माता का श्रृंगार हो चुका है पूरा, बस हमारी माता हो गई है रेडी और हम कर देंगे अब माता जी की बहुत ही सुंदर सी आरती। याद रखिए, आप इस दिन पूजा पाठ का कोई भी काम करें तो माता रानी का स्मरण करते रहिएगा और बहुत ही सुंदर वातावरण बनाकर माता की पूजा सुबह और शाम एक दीपक जलाकर अवश्य कीजिएगा। आपको सारा फल मिलता रहेगा। यहाँ पे हमारी माता रानी को लाल चुनरी उड़ चुकी है। माता कितनी ज़्यादा सुंदर लग रही हैं, बस नज़र ना लग जाए मेरी माँ को। माँ को देख के मुझे बस एक भजन याद आ रहा है, तो मेरा गाने का मन है, मैं गाए बिना नहीं जाऊँगी। सज धज कर बैठी माँ और मंद मंद मुस्काए, आओ नज़र उतारे मैया की, कहीं माँ को नज़र ना लग जाए। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो? आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो और माँ का श्रृंगार बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगा होगा। मुझे बहुत खूबसूरत लग रही है मेरी माँ। तो आपको अच्छी लगे तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और कमेंट करे बिना मत जाइएगा। माता रानी की कृपा आपके साथ सदैव बनी रहे और एक बार जयकारा ज़रूर लगा के जाइए। जयकारा शेरा वाली दा बोल साचे दरबार की जय।